अगर कश्मीर फाइल्स देखी होगी आपने, उसमें देखा होगा सर्बानंद कौल प्रेमी जिनको मर्डर करके पेड़ पर लटाया गया था, वो मेरे ही रिश्तेदार। अच्छा। तो उनको तो पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मारा था। तो मैं भी पाकिस्तान के हाय की पहचान वाली औरत का रेप हो गया है। 7 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि रेप क्या होता है, लेकिन आपको बस समझ आता है कि पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था, लाल चौक पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था कि ऐसे नारे लग रहे हैं, तो पुलिस ने बोला था आपके यहाँ तो सिर्फ नारे लग रहे हैं, यहाँ तो लोगों को घसीट के निकाल रहे हैं। हम इनको देखेंगे। शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो भाई मैं हूँ जंतर मंत्र पे, और कैमरा मैन स्पेशल कहूँगा, कैमरे ने चुकर दिया घुमा दे। तो भाई जो कश्मीरी पंडितों का जो मामला था भाई, आपने सुना भी होगा भाई। कश्मीरी पंडितों ने लेकर बहुत ही बड़े मुद्दे उठते आ रहे हैं। हमारे साथ मैम जुड़ गई है, तो उनसे बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर इतना हाईलाइट में मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 19 जनवरी जो है हमारे, इसको हम अपना निष्कासन दिवस करके कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि आज हमको 33 साल हो गए हैं जब हमें कश्मीर से ज़बरदस्ती नरसंहार करके निकाला गया था। तो यहाँ हम हर साल यही बोल के आते हैं और ये इसीलिए जमा होते हैं ताकि हम याद दिला सकें गवर्नमेंट को और लोगों को कि हमें अपने मातृभूमि से निकले 33 साल हो चुके हैं और अभी तक हम वापस नहीं जा पाए हैं। तो मैम सरकार ने कुछ आदेश आए सरकार के ऊपर से भाई, आपको 370 धारा हटाने के बाद आपको वहाँ पे कुछ रहने के लिए कुछ? देखिए, सिर्फ 370 हटाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी वही माहौल है जो पहले था। थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि हम वहाँ जाकर रह सकें। पिछले ही साल बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। इस साल भी, साल के शुरुआत होने से थोड़े दिन पहले ही राजौरी में आधार कार्ड देखकर हिंदू लोगों को मारा गया है। तो अभी वो माहौल नहीं है कि वहाँ जाकर रह सकें। तो गवर्नमेंट को वहाँ पर सेफ्टी वाली सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हम वहाँ जाकर रह पाएंगे। वरना जैसा कि इंग्लिश में कहते हैं, वी आर जस्ट सिटिंग डक्स। तो मैम सरकार तो ये बोल रही है भाई वहाँ पर रहने के लिए भाई कोई भी रह सकता है, भाई यहाँ से मतलब जाकर कोई भी रह सकता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लोग मतलब वहाँ पर जाकर अगर आप हिंदू हैं तो आप नहीं रह सकते हैं। वो तो आप खुद ही देख चुके हैं कितने लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। तो सरकार क्या कह रही है वो तो सरकार ही जाने, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन यही है कि आज अगर मैं वहाँ जाऊँ, एज ए टूरिस्ट जाऊँ तो मेरी बहुत आवभगत होगी, लेकिन अगर मैं वहाँ रहने जाऊँ तो कल को आप शायद मेरी भी कहीं खबर किसी अखबार में पढ़ लें। तो मैम जो मतलब सरकार ये पूछे भाई कैसे क्या भाई इनको पता लगे भाई कश्मीरी पंडित है या कैसे क्या वहाँ का, भाई सभी कश्मीरी पंडित बन जाएंगे भाई, जो यहाँ के ब्राह्मण हैं पंडित हैं भाई सभी ये बोलेंगे भाई हमें भी जमा दो, आप भी कश्मीरी पंडित हैं। वहाँ कश्मीरी पंडित जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कश्मीर भारत का है और 370 हटने के बाद जितना मेरा कश्मीर है उतना ही आपका भी है। मैं तो, आप देखेंगे मेरे हाथ में इंडिया फॉर कश्मीर का बैनर है। मेरा तो स्लोगन ही यही है कि हम 7 लाख गए थे, हम 70 लाख वापस जाएंगे। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रिसेटल हो, वहाँ की डेमोग्राफिक्स थोड़ी चेंज हो, क्योंकि डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी। जितने लोग हमारे यहाँ से भारत से वहाँ जाकर सेटल होंगे उतना वहाँ सेफ्टी का एनवायरनमेंट बनेगा। वहाँ के जो भी मुस्लिम भाई देशभक्त हैं उनको भी थोड़ा सहारा मिलेगा यहाँ के देशभक्तों का, और धीरे धीरे डेमोग्राफिक्स चेंज होगी, उसी से वहाँ पर सेफ्टी का कोई चांस है। वरना जैसा अभी वहाँ पर डेमोग्राफिक्स हैं, वहाँ पर सेफ सिचुएशन क्रिएट होने में काफ़ी समय लगेगा। तो मैम ये पाकिस्तान हाय हाय के नारे लग रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं तो पाकिस्तान हाय हाय ही बोलूँगी, क्योंकि जब मैं 7 साल की थी, जब मुझे वहाँ से निकाल के लाया गया था, तब तो वहाँ पर यही नारे लग रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मेरे दिमाग में तो वही है कि शायद ये पाकिस्तान का ही किया हुआ है। जो टेररिस्ट आए थे, जिन्होंने अगर कश्मीर फाइल्स देखी होगी आपने, उसमें देखा होगा सर्बानंद कौल प्रेमी जिनको मर्डर करके पेड़ पर लटाया गया था, वो मेरे ही रिश्तेदार। अच्छा। तो उनको तो पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मारा था। तो मैं भी पाकिस्तान के हाय हाय के ही नारे लगाऊंगी। तो आपको कुछ वहाँ का कुछ ध्यान में है भाई वहाँ पे कहाँ पे रहते थे? मैं श्रीनगर में रहती थी, शिवपुरा में मैं रहती थी, और 7 साल की थी जब हम लोग आए थे। पूरी रात 19 जनवरी 1990 पूरी रात मस्जिदों से नारे लगे थे कि रेलिव गलिव चलियो और हिंदुस्तानी कुत्तों यहाँ से निकल जाओ। मुझे अभी भी सब कुछ याद है। और कुछ दिन बाद मजबूरी में फिर हम लोग एक ट्रक में 4 परिवार निकल के भाग के आ गए। कुछ घटना का मतलब कुछ बता सकते हो भाई, कैसे क्या माहौल बन गया था उस टाइम में भाई, उस समय को याद करते मतलब दिमाग में क्या आता भाई? क्या देखिए, माहौल तो ऐसा था कि इंसान जब भी याद करता है, जिसको नाइटमेयर बोलते हैं,
कि आपका पूरा वो जो जब आपको वो सब याद आता है तो आप सो नहीं पाते, आप इतना दर्द महसूस करते हैं जैसे किसी ने आपके नसें काट ली हो, क्योंकि वो अलग तरह का दर्द होता है कि आप इतने छोटे हैं। मैं 7 साल की थी, मुझे भी याद है, आपको पता चल रहा है आपके किसी रिश्तेदार को मार दिया गया है, किसी जान पहचान वाली औरत का रेप हो गया है। 7 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि रेप क्या होता है, लेकिन आपको बस समझ आता है कि कुछ तो बुरा हुआ है। कर्फ्यू हो जाता है, आप कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील मिलती है, आप दुकान पे सामान लेने जाते हो, आपको बोलते हैं अब जाके अपने इंडिया में सामान लेना, यहाँ हिंदुओं के लिए सामान नहीं है। ये सब चीज़ें जब याद आती हैं तो इनका दर्द बयान कर पाना आसान नहीं होता। मैम आपने ऐसा माहौल मतलब देखा हुआ है भाई? हाँ जी, मैंने माहौल देखा है। मैंने जैसे कि आपको बोला मैं 7 साल की थी। ये चीज़ें इंसान भुला नहीं पाता है, चाहे आप आज मैं 40 साल की हूँ, लेकिन ये चीज़ें इंसान जब तक मैं मरूंगी शायद ये चीज़ मैं भूल नहीं पाऊँगा। तो उस टाइम मम्मी पापा क्या रिएक्शन था भाई? कैसा माहौल घर में कैसा डर का माहौल था भाई? किस तरीके से मतलब वहाँ से? देखिए सारे ही कश्मीरी हिंदुओं में बहुत डर का माहौल था और गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट हम लोगों को उस टाइम पे कर नहीं रही थी। मुझे अभी भी याद है जब 19 जनवरी 1990 था, हमने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था, लाल चौक पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था कि ऐसे नारे लग रहे हैं, तो पुलिस ने बोला था आपके यहाँ तो सिर्फ नारे लग रहे हैं, यहाँ तो लोगों को घसीट के निकाल रहे हैं, हम इनको देखें कि आपको देखें। तो ऐसे में माँ बाप का तो बस वो एक सफ़ेद सा चेहरा ही याद आता है कि किसी तरह उन्होंने बच्चों को वो उनका दर्द उनका खौफ बच्चों तक न जाए, तो उन्होंने पूरा वो एक सफ़ेद सा चेहरा लेकर ही तब तक रहते थे जब तक कि हम वहाँ से निकल कर आ नहीं गए। तो उनका दर्द तो अब इस उम्र में हमको समझ आता है, तब तो उन्होंने पूरा हमसे दबा के रखा। तो घर वाले कुछ ऐसा बताते होंगे भाई इस तरीके से आपको लेके आए भाई, ऐसे परिवार की मतलब ऐसी समस्या हो गई थी जिसके मतलब? देखिए मैं 3 मंजिला मकान में रहती थी कश्मीर में, और जब हम वहाँ से निकल कर आए उसके बाद में जम्मू में एक कमरे में रहते थे। कहाँ तो हम 3 मंजिला मकान में 5 लोग रहते थे और कहाँ हम जम्मू में एक कमरे में कुछ नहीं तो 12 लोग रहते थे। तो वो तो किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक बच्चा अपने आप ही समझ जाता है कि मेरी पूरी काया पलट हो चुकी है, मेरी पूरी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई हैं और शायद कुछ इतना बुरा हो गया है कि ये चीज़ की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो वहाँ से यहाँ पे आने पर मतलब कितना सेटलमेंट होने में कितना समय लगा मैम? जैसे कि भाई देखिए सेटलमेंट होने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि अब जो कोई गवर्नमेंट, जिनकी पहली बात तो ये था कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ हम लोगों को सपोर्ट दिया नहीं। हम लोगों को पहली बात तो हम लोग को माइग्रेंट्स बोला गया, जबकि हम माइग्रेंट्स नहीं हैं, हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं या फिर हम रिफ्यूजीज़ हैं। हमारे को माइग्रेंट ऐसे बोला गया जैसे कि हम अपनी मर्ज़ी से उठ के आए हैं। हर तरफ मीडिया ने इस तरह की अफवाहें फैलाने में हेल्प कर रही कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से, हमारे जो उस वक्त गवर्नर थे उनके बोलने पे भाग के आए। अब आप ही बताइए, कोई अपनी ज़मीन जायदाद सब क्या ऐसे ही छोड़ के आ जाएगा? ऐसे में कहीं से सपोर्ट ना होने के कारण हम लोग सब अपने बलबूते पे वापस खड़े हुए हैं। हम लोगों को खड़े होने में इतना समय लग गया क्योंकि हमें कहीं से साथ नहीं मिला। अब जब हम थोड़ा बहुत खड़े हो पाए हैं और हमारी अगली जनरेशन थोड़ा बहुत सिक्योर हो गई है, क्योंकि हम लोग पीस लविंग लोग हैं, हम लोग हथियार उठाने में विश्वास नहीं करते, सड़कें जैम करके लोगों को परेशान करने में विश्वास नहीं करते। अब थोड़ा बहुत खड़े हुए हैं तो अब मांग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अदर धर्म जो भी मतलब उंगलियां उठाता कश्मीरी पंडितों का, आपका क्या कहना है? जो भी हम पर उंगलियां उठाते, मैं तो यही कहूँगी कि जो हम पर बीती है समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज़रा भी इंसान हैं, आप में ज़रा भी दया भाव है, आपको समझ आएगा कि हम पर क्या बीती है। उंगली उठाना तो बहुत आसान है, कभी जो हम पर बीती है उसके बारे में सोचिए। और अगर पढ़ने लिखने की आप कष्ट नहीं उठाना चाहते, जाके कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, उसमें जो भी दिखाया गया है 100% सच है, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ हमारे साथ हुआ है। तो कितना दुख होता मैम जब इतने मतलब बुजुर्ग लोग, हमारे बाप दादा हैं जो भी यहाँ धरना दे रहे हैं, तो उनके बारे में क्या होगी? मतलब इतनी ठंड भी है, सुबह शाम मतलब यहाँ पे बैठे रहते हैं। देखिए जब तक हम लोग जब तक अपनी मांगे नहीं उठाएंगे, हम लोग जब तक शोर नहीं मचाएंगे, तब तक शायद लोगों को समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए आते हैं। इसमें यहाँ पर मेरे पेरेंट्स की एज के, उनसे भी बड़े एज के आते हैं। इसी होप में आते हैं कि शायद अपने मरने से पहले अपनी मातृभूमि वापस जा सके। इसी होप में मैं भी जी रही हूँ और शायद मेरी अगली जनरेशन भी इसी होप में जिएगी। जब तक हम वापस नहीं जाएंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो क्या आस उम्मीद लग रही है सरकार पे, मतलब सरकार मदद कर पाएगी? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी रीसेटलमेंट को सीरियसली लेकर स्टेप्स लें, हमारे साथ नरसंहार हुआ है उसको रिकॉग्नाइज़ करें और जिन्होंने हमारा नरसंहार किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें।
तो भाई आपने सुन लिया होगा, जैसे कि जो भी भाई कश्मीरी पंडित थे उन पे जितना अत्याचार हुआ है, भाई ये बोल रहे हैं वहाँ हमारे बड़े बड़े मकान थे, भाई छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से भागने को मजबूर, भाई उनको मार दिया गया था, घसीट घसीट के चौक में लेके आते थे, भाई उनको मारते थे, पीटते थे, तो बहुत मतलब अत्याचार हुआ है। तो भाई बोल रहे हैं हमें वही अधिकार अपना वापस चाहिए, हम अपने ज़मीन पे वापस जाना चाहते हैं। कहाँ पे 3 मंजिला पे हम रहते थे, आज कहाँ पे हम आकर रह रहे हैं। तो हमें भाई सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करें। भाई ये बोल रहे हैं कि हमें अपना वही अधिकार चाहिए जो कि हमारा जो कश्मीरी पंडितों का अधिकार था, हमें वही और वही ज़मीन हमें वापस चाहिए है। तो भाई ऐसे ही हमारे साथ नई अपडेट के साथ जुड़े रहिए और आपके लिए ऐसी ऐसी अपडेटें मैं लाता रहूँगा। और भाई जातिवाद को ना फैलाते हुए भाईचारे को समित रखें और भाई देश में आगे बढ़ें। एक ही नारा होना चाहिए सभी का, हम हिंदू हैं, गर्व हम हिंदू हैं। तो जय हिंद। हरियाणा की शेयर मीडिया चैनल देखने वालों को प्रीतम नागर की राम राम।